नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बेहद जरूरी है। मतलब हमारा दिमाग इमोशंस को असल में प्रोसेस कैसे करता है, इसका एक मॉडर्न नजरिया। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत पुराने आइडिया को चैलेंज करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग में कोई एक इमोशन सेंटर होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। पर अब हम इससे आगे बढ़कर एक ज्यादा डायनामिक, एक पूरे नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम लिम्बिक सिस्टम की सीमाओं से शुरू करेंगे, फिर एमिगडाला के रोल को समझेंगे। ये देखेंगे कि हम इमोशनल भविष्यवाणियां कैसे सीखते हैं, यादों पर इमोशन का क्या असर होता है, ये हमारे फैसलों को कैसे बदलता है, और आखिर में बात करेंगे फीलिंग ब्रेन के कॉन्सेप्ट पर। तो सवाल यह है कि लिम्बिक सिस्टम वाले पुराने मॉडल में आखिर दिक्कत क्या थी? मतलब न्यूरोसाइंटिस्ट अब इस आइडिया से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि न्यूरोसाइंटिस्ट आज तक इस बात पर सहमत ही नहीं हो पाए हैं कि लिम्बिक सिस्टम में असल में कौन कौन से हिस्से आते हैं। अब सोचिए, अगर एक्सपर्ट्स ही इसकी बाउंड्री पर सहमत नहीं है तो ये एक मजबूत साइंटिफिक मॉडल कैसे हो सकता है? ये तो एक ऐसे देश की तरह हो गया जिसकी कोई तय सीमा ही ना हो। आज का मॉडर्न व्यू इस बात पर जोर देता है कि कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। दिमाग की इमोशनल प्रतिक्रिया एक फिक्स सर्किट से नहीं आती, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल, फैला हुआ पैटर्न है। जरा सोचिए, एक सांप को देखकर जो डर लगता है और एक एग्जाम का जो डर होता है तो दोनों डर, पर दिमाग इन्हें बिल्कुल अलग अलग नेटवर्क्स के जरिए प्रोसेस करता है। और अब आते हैं एक ऐसे की प्लेयर पर जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, एमिगडाला। इसे सिर्फ डर का सेंटर या फियर सेंटर कह देना ये इसकी भूमिका को बहुत छोटा कर देता है। इसका काम इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। सबसे पहले तो ये कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि न्यूक्लियाई यानी नाभिक का एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक सेंट्रल हब की तरह देखा जाए, एक ऐसा हब जो हर आने वाली जानकारी के महत्व का पता लगाता है। और हम इसे हब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, इसके कनेक्शंस अविश्वसनीय रूप से पूरे दिमाग में फैले हुए हैं। इन्हीं कनेक्शंस की वजह से ये हमारी सेंसेस से लेकर हमारी यादों और शारीरिक प्रतिक्रियाओं तक लगभग हर चीज से जानकारी ले भी सकता है और उसे प्रभावित भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हब हमें ये सीखने में कैसे मदद करता है कि किस चीज से डरना है, किस चीज के पास जाना है और किस चीज से क्या उम्मीद रखनी है। इमोशनल लर्निंग के इस बेसिक तरीके के लिए एमिगडाला बहुत जरूरी है। यहीं पर एक न्यूट्रल संकेत, जैसे घंटी की आवाज, को किसी खास नतीजे जैसे कि खाना से जोड़कर एक इमोशनल मतलब दिया जाता है। यही वो बुनियाद है जिससे हम अपने आसपास के संकेतों को अच्छे या बुरे नतीजों से जोड़ना सीखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिमाग को ये कैसे पता चलता है कि इन कनेक्शंस को कब अपडेट करना है? इसके लिए वो प्रिडिक्शन एरर या भविष्यवाणी में हुई गलती का इस्तेमाल करता है। ये तब होता है जब जो हम उम्मीद करते हैं और जो असल में होता है उसमें फर्क हो। और मजे की बात यह है कि ये लर्निंग सिग्नल सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। हम इसे असल में डोपामाइन न्यूरॉन्स की फायरिंग में देख सकते हैं। ये हमारे दिमाग का वो आहा मोमेंट है जो हमें सिखाता है और भविष्य के लिए हमारे व्यवहार को बदलता है। चलिए, अब इस बात पर आते हैं कि एमिगडाला की एक्टिविटी इस बात को कैसे प्रभावित करती है कि हमें क्या याद रहता है और क्या नहीं। इस बारे में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इमोशन सिर्फ हमारी यादों को रंगीन नहीं बनाते, बल्कि उन्हें हमारे दिमाग में मजबूती से चिपकाने में मदद करते हैं। एमिगडाला एक हाइलाइटर की तरह काम करता है जो दिमाग को बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सेव कर लो। यही वजह है कि लोगों को अपनी पहली डेट याद रहती है, लेकिन पिछले मंगलवार का नाश्ता नहीं। और ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, जो कि दिमाग का मेमोरी सेंटर है, दोनों लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। वो एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि जो कुछ भी जरूरी है उसे ठीक से टैग करके स्टोर किया जा सके। तो जब इमोशन का इतना गहरा असर है तो ये कोई हैरत की बात नहीं कि ये हमारे फैसले लेने के तरीके को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है फ्रेमिंग इफेक्ट। अगर किसी को कोई चॉइस फायदे के तौर पर दिखाई जाए तो वो ज्यादातर सेफ ऑप्शन चुनते हैं, लेकिन अगर ठीक उसी चॉइस को नुकसान के तौर पर दिखाया जाए तो लोग अचानक रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, जबकि गणित के हिसाब से दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस अजीब से लगने वाले बदलाव के पीछे क्या है? न्यूरो इमेजिंग दिखाती है कि जब ये फैसला लिया जा रहा होता है तो एमिगडाला ज्यादा एक्टिव हो जाता है।
इससे पता चलता है कि कोई इमोशनल शॉर्टकट हमारे फैसले को गाइड कर रहा है। ये लॉजिक और इमोशन की लड़ाई नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक आखिरी और बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिसे हमें समझना होगा, ख़ास तौर पर एक क्लिनिशियन के नज़रिए से। देखिए, दिमाग किसी इमोशनल सिचुएशन को प्रोसेस करे ये एक बात है, और उस इमोशन को सब्जेक्टिवली मतलब खुद महसूस करना ये दूसरी बात है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एमिगडाला खतरे का पता लगा सकता है, लेकिन वो डर महसूस करने की फीलिंग पैदा नहीं करता। ये काम करता है इंसुला कॉर्टेक्स। इसे आप एक इंटरनल डैशबोर्ड की तरह सोच सकते हैं, जो हमारे शरीर से आने वाले सिग्नल्स को पढ़ता है। जब हमारा दिल तेजी से धड़कता है और हथेलियों में पसीना आता है, तो इंसुला ही इन सिग्नल्स को डर की फीलिंग में बदलने में मदद करता है। ये हमारे शरीर की भाषा का ट्रांसलेटर है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक साफ मॉडर्न फ्रेमवर्क में समझते हैं। पहली बात, इमोशन किसी एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे दिमाग में फैले एक नेटवर्क का नतीजा है। दूसरी बात, एमिगडाला इस नेटवर्क का हब है जो महत्व को पहचानता है और लर्निंग, मेमोरी और फैसलों पर असर डालता है। और आखिर में, किसी इमोशन को महसूस करने का काम इंसुला जैसे हिस्सों का है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखते हैं। ये नई समझ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर इमोशन और लॉजिक इस तरह से आपस में गुथे हुए हैं, तो फिर रैशनल या तर्क संगत होने का असल में मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।